हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 7 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अगर वहीं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे जो कल पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे न्यूनतम आयु पूछी गई है किसके लिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। अपने आंसर को इससे मिला लीजिए। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी। तो देश में रियासतों के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन बी ही है, 542। तो 542 रियासतें जो है भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात में थी। तो दोनों आंसर को अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की। तो यहाँ पे बात की जा रही है पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में वकीलों की नियुक्ति कितनी की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 वरिष्ठ वकीलों की। यह नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो यह नियुक्ति, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा तो की ही गई है, लेकिन इसमें जो है इसकी नियुक्ति किसने की है तो इसके बारे में आपको बता दें कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने इनकी जो है नियुक्ति की है। और यह कुलभूषण जाधव जो कि 50 वर्ष के सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी थे, जिनकी पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी, उनके लिए अभी हाल ही में पाकिस्तान ने 3 वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की है। क्यों की है? क्योंकि मौत की सज़ा सुनाने के बाद भारत ने इनके लिए जो है काउंसुलर एक्सेस से वंचित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया था। वहाँ पे इन्होंने जाधव के लिए एक अपील दायर की थी कि इनको किसी तरह भारत ले आया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक ने किस देश के लिए मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो यहाँ पे आपके 4 देशों के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। तो भारत के लिए फेसबुक ने मोर टुगेदर अभियान की दूसरे चरण की शुरुआत की है। फेसबुक जो कि एक सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने अपने उपभोक्ता विपणन अभियान का अगला चरण जो है शुरू किया है, और इसका नाम उसने मोर टुगेदर रखा है। और मोर टुगेदर यह प्रदर्शित करने के लिए कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में देश भर के लोग एक साथ एक मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मोर टुगेदर की शुरुआत की है। अब इसमें मुख्य चीज़ क्या है तो इसके बारे में आपको बता दें, यह अभियान वास्तविक कहानियों से प्रेरित है और उन लोगों को भी प्रदर्शित करता है जो एक दूसरे की सहायता और समर्थन के लिए इस कठिन समय के दौरान साथ आए थे। और उसमें विभिन्न आयु के वर्ग के लोगों को दर्शाया गया है और यह भी बताया गया है कि इस कठिन समय के दौरान एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्हें अपने कनेक्शन के माध्यम से कैसे समर्थन मिल सकता है। अब यहाँ पे बात की गई है फेसबुक की, तो फेसबुक के बारे में आपको बता दें, फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जो कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सब्सिडरी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सब्सिडरी का मतलब कि अभी हाल ही में फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को परचेज किया है, अपने साथ लिया है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 में हुई थी। ठीक, नोट कर लीजिए। और इसके जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। और जो फेसबुक का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अमेरिका के कैलिफोर्निया के
मेनलो पार्क में इसकी जो है मुख्यालय स्थित है। और जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार फेसबुक के लगभग 2.2 अरब से अधिक ज़्यादा यूज़र्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी जो है नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं आपको बता दें कि अगले राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, जो कि अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने 5 अगस्त को अपने इस पद से आकस्मिक इस्तीफा दे दिया और इस वजह से इनकी नियुक्ति यहाँ पे की गई। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने जूनियर रेल मंत्री के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यतीश यादव। तो यतीश यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं आपको बता दें इस बुक में या आप कह सकते हैं इस किताब में जो जासूसी एजेंसी रॉ के बारे में बताई गई। पहले तो आप बता दिए कि रॉ को हम RAW से प्रदर्शित करते हैं और इसका पूरा नाम क्या है? रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है, तो रिसर्च एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन में एक झलक मिलती है और इस तरह गुप्त समाज की ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में जो भी कुछ होता है उसका एक मनोरंजन वर्णन करता है। ये सारी चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। और वहीं आपको इसके अगर बारे में हम बताएं तो रॉ के संस्थापक कौन थे? रॉ के संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ गाओ थे और इसकी स्थापना 1968 में 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध के दौरान और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचानी गई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। अब आपके परीक्षाओं में और भी कुछ प्रश्न इससे बन सकते हैं, जैसे कि रॉ के प्रमुख कौन है, रॉ का मुख्यालय कहाँ है, या इसकी स्थापना कब हुई थी। तो रॉ के प्रमुख कौन हैं इस समय? वर्तमान में जो रॉ के प्रमुख हैं वो सामंत गोयल जी हैं। रॉ का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिवाजीराव पाटिल। तो शिवाजीराव पाटिल का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे शिवाजीराव पाटिल का पूरा नाम क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो शिवाजीराव पाटिल का पूरा नाम शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर था। ठीक, और इनकी जो मृत्यु की वजह बताई गई वो किडनी फेलियर बताया गया। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने इनके जो कामकाज का योगदान था वो किस तरीके से था। तो ये लातूर ज़िला के निलंगा शहर के रहने वाले थे और इन्होंने मराठावाड़ा क्षेत्र से एक शक्तिशाली सहकारी नेता थे। ये जो शिक्षा में अत्यधिक सक्रिय थे, मतलब कि इनका जो योगदान है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक है। और जो इनका परिवार लातूर की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति थी और इन्होंने 1962 से 1980 तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निलंगा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और फिर उन्होंने 1990, 1999 और 2004 के विधानसभा चुनाव में फिर से अपने क्षेत्र को पॉकेट बारो के रूप में नियंत्रित किया था और ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपकार्ट ने कौन सी नई योजना के तहत 90 मिनट में सामान डिलीवरी करने की सुविधा शुरू की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट क्विक। तो फ्लिपकार्ट क्विक नाम की यह एक सुविधा शुरू की है जिसके तहत अब ग्राहकों को केवल 90 मिनट में डिलीवरी मिल सकेगी
और इस सुविधा के तहत ग्राहकों को किराने का सामान, डेयरी, मांस उत्पाद, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टेशनरी आइटम और होम एसेसरीज से अलग कैटेगरी में 2000 से अधिक उत्पाद, एसेसरीज या जो है उसकी जो ये सामान हम बता रहे हैं वो सब जो है 90 मिनट के अंदर लोगों के दरवाजे पर होंगे। और इसकी जो सुविधा की ये जो है कंपनी ने ये सब सुविधाएं शुरू की है वो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट और खुदरा बाज़ार में अमेज़न के मुकाबले में यह कदम उठाया है। और इसके लिए जो है उन्होंने जो 90 मिनट में ये सामान डिलीवरी कर रहे हैं उसके लिए लोगों को 29 रुपये का अलग से भुगतान करना होगा, जो कि 90 मिनट में ऑर्डर बुक कर सकेंगे और 90 मिनट में उसके लिए जो है सामान पहुंच सकेगा। और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की जा रही है वो बेंगलुरु शहर से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण लेबनान की सरकार ने कितने दिन की देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 सप्ताह के लिए। तो 2 सप्ताह के लिए देश भर में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? लेबनान सरकार के द्वारा। लेबनान की राजधानी बेरूत है और बेरूत में अभी हाल ही में घातक विस्फोटक हमला हुआ था जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए थे। और इस समय जैसा कि आपको बता दें कि लेबनान सरकार आर्थिक स्थिति के कारण काफ़ी तंगी से जूझ रही है और इसी बीच जो है वहाँ पे ये विस्फोटक हमला हुआ था और जिसके कारण उन्होंने अभी 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी जो है नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है और इसमें भारतीय इलाकों को, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात का जूनागढ़ शामिल है, उसे जो है उसने अपने नक्शे में शामिल किया है। और यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इस इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। पाकिस्तान से पहले अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नेपाल ने भी अपना नया मानचित्र जारी किया था जिसमें उसने भारत के लिपुलेख, कालापानी व लिथियाधुरा को भी अपना हिस्सा दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, उसके चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18 महीने के लिए। तो 18 महीने के लिए सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यह जो है सितंबर के आखिरी में ख़त्म हो रहा था, इनका कार्यकाल जो है वो सितंबर के आखिरी में इसी वर्ष ख़त्म हो रहा था, जिसे अब 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और इसको केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, जो कि अब फरवरी 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और आपको यहाँ पे बता दें कि इनका कार्यकाल इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए तब बढ़ाया गया था जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। और अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि इस समय ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रोशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों के ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोट्स भास्करी की खोज की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जिनमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका के वर्षावनों के से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोट्स भास्करी की खोज की किसने? क्रोशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने। ठीक, तो आपको बता दें कि ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोट्स भास्करी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है, जो कि पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर प्रजाति है। अब वहीं आपको बता दें कि ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को
कहाँ पर खोजा गया है? श्रीलंका के सिंह राजा वर्षा वन में खोजा गया है। ठीक, सिंह राजा वर्षा वन में खोजा गया है। यहाँ पे वर्षा वन की बात की गई थी, तो उस वन का नाम लिख लीजिए, सिंह राजा वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसके हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मारुति सुजुकी को 17 साल बाद किसी तिमाही में कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में आपका एक आंसर सही होगा, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन जो है, आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका एक आंसर सही होगा। तो दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप अपने डायरी में नोट करते चलिएगा। कल के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आज की? अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।